नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री का क्लास 9 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीसरा एसिड क्या है नामक प्रसिद्ध पैम्फलेट लिखा था? तो ये लिखे हैं आबे सिए ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही कथन बताना है। चलिए देखते हैं। 1791 में संविधान ने सम्राट की शक्तियों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। गलत है, पूर्ण विराम नहीं लगाए थे, सीमित किया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बना और लुई 14वें की मृत्युदंड दिया गया। सही है। डायरेक्टरी शासन जैकोबिन गणराज्य के पतन के बाद स्थापित हुआ। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन ए होगा। 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करिए। पहला है, यह 3 भागों में विभक्त था। सही है। केवल तीसरे वर्ग के लोगों को ही कर देना पड़ता था। ये बात भी सही है। पादरी वर्ग के अलावा कुलीन वर्ग को भी विशेषाधिकार प्राप्त था। ये बात भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। स्टेट जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करिए। देखिए सत्य कथन, तो पहला हो जाएगा इसमें, यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसकी बैठक सम्राट अपनी मर्जी से बुलाता था। सही बात है। दूसरा है, लुई 14वें द्वारा 5 मई 1789 को इसकी बैठक बुलाई गई थी। ये गलत है। पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार तीनों वर्गों को एक एक मत देने का अधिकार था। ये बात सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 3 सही है। माफ करिएगा दोस्तों, ये हिचकी का प्रॉब्लम मुझे सुबह से हो रखा है और ये ठीक नहीं हो रहा है। फ्रांस की क्रांति के आदर्श वाक्य क्या थे? तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के आदर्श वाक्य थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस में जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1830 में हुआ था। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करिए। देखते हैं सत्य। पहला है, इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। सही है। इस पुस्तक में सत्ता की शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। ये बात भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। 1791 के संविधान के अनुसार संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। सही है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ये बात भी सही है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार था? नहीं, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो सही हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मॉर्सिले है। सही है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, युद्ध के प्रारंभिक चरण में रूस की जनता ने जार का समर्थन किया था। सही बात है। जार ने युद्ध के दौरान ड्यूमा की सलाह को अधिक महत्व देना शुरू किया। ये गलत है, क्योंकि ड्यूमा की सलाह को अधिक महत्व नहीं देना, उसका सलाह लेना कम कर दिया था। नेक्स्ट है, जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। ये बात सही है। राजपूतनिक के प्रभाव ने राजशाही को लोकप्रियता को बढ़ाया नहीं कम कर दिया। तो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। फरवरी 1917 की रूसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार
करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पेट्रोग्राद में मजदूरों के कारखाने और क्वार्टर नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित थे। सही बात है। विंटर पैलेस तथा सरकारी इमारतें नेवा नदी के बाएं तट पर स्थित थी। ये बात भी सही है। फरवरी 1917 के आंदोलन का प्रारंभ खदान संकट और तालाबंदी से हुआ था। ये बात भी सही है। प्रारंभिक चरण में बेल्शेविक पार्टी ने आंदोलन का प्रत्यक्ष नेतृत्व किया था। ये गलत है। सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। वे सभी धर्मों की बराबरी के पक्षधर थे। सही बात है। ये समूह प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार चाहते थे। ये बात भी सही है। वे सार्वभौमिक प्रेस मताधिकार के समर्थक थे। नहीं, ये नहीं थे, इसलिए ये गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। इसमें पहला है, इसका गठन 1900 ईस्वी में किया गया था। सही है। यह किसानों की समर्थक पार्टी थी। ये बात भी सही है। लेनिन इनके विचारों से सहमत नहीं थे। तो ये बात भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। सोवियत रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1927 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। सही है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप था। ये बात भी सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। ये बात भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं। यह घटना 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचा। नहीं, गलत है। 1917 में नहीं, ये 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है, मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार करने की मांग कर रहे थे। ये बात सही है। तो सत्य पूछा है तो केवल 2 नंबर सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। नात्सीवाद के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं। सही, एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर जर्मन सेवा में संदेशवाहक के रूप में कार्यरत था। ये बात भी सही है। वर्साई की संधि ने हिटलर के राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। ये बात भी सही है। नात्सी पार्टी का मूल नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था। ये भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने नात्सीवाद को जन आंदोलन बनने में सबसे अधिक सहायता प्रदान की? तो 1929 का महामंदी। 1929 की महामंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर को चयन करना है। देखते हैं। देखिए, पहला हो जाएगा वर्साई की संधि 1919 में। हिटलर का जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ना, ये भी हो जाएगा 1919 में। और बवेरिया पर कब्जे का असफल प्रयास, ये हो जाएगा 1923 में। महामंदी की शुरुआत 1929 में। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चलिए इसका प्रभाव देखते हैं। जर्मनी के खनिज क्षेत्र छीन लिए गए। सही बात है। उसकी सेना भंग कर दी गई। ये भी सही है। उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन में अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री कब जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था
1933 में जारी किया गया। नेक्स्ट है जर्मन लीग ऑफ नेशनल ने किस वर्ष बाहर आया? जर्मन जो है लीग ऑफ नेशन से किस वर्ष बाहर आया? तो बाहर आया 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। सही बात है। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ये बात भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? तो डॉप्स योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? तो इसके कारण थे शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइन के प्रसार के लिए, व्यावसायिक कृषि बागानों पर प्रसार के लिए। ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1864 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। देखिए इसकी स्थापना 1905 में देहरादून में की गई थी। गलत है। 1905 में नहीं की गई थी, 1906 में की गई थी। यहाँ जिस पद्धति में शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था। ये बात भी सही है। सॉरी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी होगा, केवल 2 सही है। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। जंगल को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। सही बात है। देखिए सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि ही इन जंगल से ले सकते थे। यह बात गलत है क्योंकि आरक्षित वन से गांव वाले कुछ भी नहीं ले सकते थे। तो सत्य कथन हो जाएगा। इसने पूछा है सत्य, तो केवल एक सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए झूम के खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का मिलान करना है। देखते हैं। देखिए लादिंग कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में। मिल्पा होता है, देखिए मिल्पा कहते हैं मध्य एशिया में। और चितमेन हो जाएगा अफ्रीका में। और चिन्ना हो जाएगा श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे? देखिए इनके विरुद्ध क्यों थे, इसका सत्य कथन बताना है। घुमंतु खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। सही बात है। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ के जलने का खतरा होता था। यह बात भी सही है। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों बात सही है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई। सही है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशु को चराने पर बंदिश लगा दी गई। ये बात भी सही है। कुछ घुमंतु समुदाय खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। देवशारी या मान किसे कहा जाता था? ये देखते हैं। तो देखिए जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क को देवसारी या मान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है ब्लेंडा ब्लेंडागडिएंटेस व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें सत्य कथन। तो यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था। गलत है। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सही है। और ये किसके बारे में था? तो ये ब्लेंडा गॉडिएंस्टेन व्यवस्था के बारे में था। ऑप्शन बी होगा। केवल 2 सही है। सरना देवरा कुड्डू कानराई इत्यादि क्या थे? तो ये सब थे जनजाति लोगों के लिए पवित्र बगीचा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आने के क्या कारण थे? सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक फसलों के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया गया, सही बात है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगलों का अनुत्पादक समझा गया, ये बात भी सही है। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की मांग बढ़ गई, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकोता लकोता आदिवासी समूह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित है उत्तरी अमेरिका से। नेक्स्ट है, देश का पहला वन महानिदेशक कौन था? तो ये था डायट्रिच बैट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को निम्न कारणों से मारा गया, किस कारण से मारा गया? तो वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाना चाहते थे, किसानों की रक्षा के लिए, और जंगली जानवरों को मारना खेल का हिस्सा हो गया था। तो हो गया ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलांग समुदाय के लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करिए। देखते हैं इसका। ये जावा के घुमंतू किसान थे, सही बात है। 1770 में कलांगों ने डेनिस किले पर हमला करके उसके शोषण के खिलाफ प्रतिरोध किया था। नहीं, डेनिस किला नहीं होता, डच किला था, इसलिए ये गलत है। सत्य हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन है, चरवाहा समुदाय तथा उससे संबंधित तथ्य का मिलान करना है। ये चरवाहा समुदाय और संबंधित तथ्य है, तो देखते हैं। हो जाएगा, गोल्ला समुदाय गाय भैंस पालते थे, और कुरुमा समुदाय भेड़ बकरी पालते थे। रायका राजस्थान से संबंधित था, और धंगर महाराष्ट्र से संबंधित था, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था? तो 1871 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें सत्य कथन। चरवाहों से चरगाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, सही बात है। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने खरीदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा, ये बात गलत है। किसी चारागाह में दाखिल होने से पहले चरवाहों के पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था, ये बात सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? तो देखिए, चरगाहों का स्तर गिरने लगा, जानवरों की बड़ी संख्या मरने लगी। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सत्य है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहले देखते हैं। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था, नहीं गलत है ये। यह उत्तर कीनिया से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था। दूसरा है, औपनिवेशिक ताकनों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया, ये बात सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी गई, सही बात है, गलत है ये। और अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया, ये बात सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। उत्तराखंड के ऊपरी घास के मैदान को क्या कहा जाता था? तो इसको बुग्याल कहते थे, कहा जाता है। धनगर समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, यह महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय है, सही है। ये बाजरे की फसल उगाते थे, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन तथा चरवाहों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, अंग्रेज चरवाहा भूमि को खेती के पक्ष में समाप्त कर देना चाहते थे, सही बात है। वन संसाधनों की रक्षा के आड़ में चरवाहों के परंपरागत अधिकार का विरोध किया गया, ये बात भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं इसके बारे में। यह उत्तरी अफ्रीका के निवासी थे,
गलत है, ये उत्तरी अफ्रीका के नहीं, ये पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। दूसरा है, औपनिवेशिक शासन के कारण उनकी स्थिति वहाँ के किसानों की तुलना में खराब हो गई, ये बात सही है, तो सत्य कथन हो जाएगा केवल 2। राइका समुदाय मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो राइका समुदाय राजस्थान से संबंधित थी। चलिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन का सीरीज अभी समाप्त होता है यहाँ पे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।